चलिए दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज जो संस्कृत का जो पाठ नंबर 3 को हम लेकर आ गए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए है। यानी कि जो गद्य खंड जो प्लेलिस्ट है उसमें इस लेक्चर को आप देख रहे होंगे। जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, जो पाठ नंबर यानी कि 3 है। इससे जो है ना वह 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि चंद्रशेखर के, तो बिल्कुल नहीं। यानी कि राजमोहन राज का, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि चंद्रदिति की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो विजय जो भट्टरिका है ना वह किसकी पत्नी थी? तो वह चंद्रदित्य की। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। आधुनिक काल की संस्कृत रचनाकारों में अति प्रसिद्ध कौन था? जो आधुनिक काल की जो संस्कृत जो रचनाकार है ना उसमें अति प्रसिद्ध कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि रामा राव की थी? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि विभराव विभराव की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। दयावती जी थी, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि क्षमा राव था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए संसार की गाड़ी चलती है, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि पटना की गाड़ी चलती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। यानी कि जो प्रांत का गाड़ी चलता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। तो जो समाज की गाड़ी चलती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। कंपन राय जी की रानी या पत्नी इनमें से कौन थी? आपको बताना है कि जो कंपन राय है ना उनकी पत्नी इनमें से कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए देवी कुमार, तो बोलेंगे कि नहीं। सरस्वती कुमारी, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि राम भद्रा यानी कि देवी, तो भी बोलेंगे कि नहीं। तो यानी कि गंड्या देवी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। सर्व शुक्ला सरस्वती, यह पंक्ति जो है वह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट कहे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि बन भट्ट कहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जनक शुक्ला कहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दंडी ने कही है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में इंद्राणी का वर्णन किस वेद में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, तो बोलेंगे कि नहीं। पुरुष वेद में, तो भी नहीं। साम वेद में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम MVVI क्वेश्चन के रूप में स्टार मार्क्स दे दिए हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जितने भी अगर क्वेश्चंस में हम स्टार मार्क्स लगाएंगे तो उस सब क्वेश्चन जो है बोर्ड में कहीं आने की संभावना रहती है। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, 14वीं सदी में किसका यानी कि समय था? तो ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट का, तो बोलेंगे कि नहीं। क्षमा राव का, तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि हाँ। गंगा देवी का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी में बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी हम MVVI क्वेश्चन के रूप में मान लिए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वह लगातार पूछे जा रहे हैं बिहार बोर्ड में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी कि गंगा देवी जी का क्या समय था? तो ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी, तो बोलेंगे कि नहीं। 16वीं सदी, तो बिल्कुल भी नहीं। 9वीं सदी, तो नहीं। यानी कि 14वीं सदी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो कौन सा सदी था? तो 14वीं जो है उन सदी था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, पंडिता क्षमा राव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा से प्रभावित रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई से, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि रानी कमलावती से, तो भी नहीं। यानी कि देव कुमारिका से, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि महात्मा गांधी से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 10 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरुष के, तो बोलेंगे कि नहीं। देवी देवता के, तो बिल्कुल भी नहीं। सजन की, तो नहीं। तो महिलाओं की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो संस्कृत जो साहित्य जो लेखिका पाठ में है वह महिलाओं की महत्व का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। इसको जो है वह बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको हम MVVI क्वेश्चंस मान लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जहां में मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इस अर्थवेद में कितनी यानी कि मंत्र दर्शन ऋषियों का वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि पंचम, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। 11वीं, तो बिल्कुल भी नहीं। विश्वंती, तो बिल्कुल भी नहीं। अष्टम, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कितने ऋषियों का जो मंत्र जो है दर्शन संकलित है? तो पंचम, यानी कि 5। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी दीक्षा या शिक्षा दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए काव्य की, तो बोलेंगे कि नहीं। धर्म की, तो बिल्कुल नहीं। साहित्य की, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि आत्मतत्व की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो याज्ञवल्क्य जो है ना अपने पति को कैसा शिक्षा दी थी? तो यानी कि आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। इसको भी बिहार बोर्ड में अब बार बार यानी कि पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको लिख लेना होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में विजयडंका का काल किस शतक में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अष्टम में, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही है। तो क्या पंचम में? तो नहीं। तो सी में देखिए, यानी कि सप्तम की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। नवम की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्या? तो अष्टम की। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन आधुनिक काल की संस्कृत की कवयित्री जो थी? तो ऑप्शन नंबर ए
यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि पंडित नारायण, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पंडित बली, तो भी नहीं। यानी कि पंडित जो है वह छामाराव, तो बिल्कुल सही। तो जो आधुनिक काल की जो संस्कृत की जो कवियत्री थी वह थी पंडित छामाराव। इसको भी बोर्ड परीक्षा में यानी कि बार बार यानी कि पूछा गया है, इसलिए इसको भी हम स्टार मार्क्स जो है वह लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। मैत्री किस कवि की पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर ए देव कुमार का, तो नहीं। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का, तो बिल्कुल भी नहीं। एकवल्लभ का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि सुलभ का, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका? तो एकवल्लभ का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। हम्म हम्म तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में से प्रथम कल्पना इनमें से कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजया भारती, तो बोलेंगे कि नहीं। विजयांका, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि गंगा देवी, तो बोलेंगे कि नहीं। मैत्री, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो विजयांका। जो 40 कवियत्रियों में से प्रथम कल्पना इनमें से कौन थी? तो वह थी विजयांका। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एकवल्लभ ने पत्नी के क्या नाम था? जो एकवल्लभ के जो पत्नी था उसको क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, तो बोलेंगे कि नहीं। सुलभा, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि देव कुमारी का, तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या नाम था? तो मैत्री नाम था, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या नाम था? तो मैत्री जो है वह नाम था। हाँ, जो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी यानी कि हम स्टार मार्क्स लगा दिए। जितने भी अगर क्वेश्चन अगर लग रहा है कि बोर्ड में आएगा उसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख आज भी मिलता जुलता है हमें? तो ऑप्शन नंबर है मैत्री का, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि गार्गी का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। सुलभा जी का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। यामी जी का, तो नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सुलभा जी का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, आज के समय में भी संस्कृत के लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मिथिलेश कुमारी मिश्र, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। सुलभा, तो नहीं। गंगा देवी, तो बिल्कुल भी नहीं। छामरा, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आज के समय में संस्कृत की जो लेखिका है वह मिथिलेश कुमारी मिश्र है। तो इस क्वेश्चन को हम एम भी दे दिए हैं। एम भी क्वेश्चन समझिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शन का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, तो बोलेंगे कि नहीं। 7, तो बिल्कुल भी नहीं। 8, तो बिल्कुल भी नहीं। तो 5, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यदि आप 800 यानी कि प्लस जो उस सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिएगा तो आपको जो पीडीएफ जो है ना वह फ्री में यानी कि मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्न में इंद्राणी का वर्णन किस तरह के वेदों में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात वेद में, तो बोलेंगे कि नहीं। ऋग्वेद में, तो बिल्कुल भी नहीं।
यानी कि जो सामवेद है इसमें तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई भी नहीं तो ऐसा नहीं है। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में अर्थवेद में कितनी महिलाओं का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 तो बोलेंगे कि नहीं। तो फिर बोला जा रहा है कि 5 तो बोलेंगे कि भी बिल्कुल सही। यानी कि 6 तो नहीं, 8 तो बिल्कुल नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 5 महिलाओं को यानी कि चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है किसमें? तो अर्थवेद में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन मीरा यानी कि लहरी की लेखिका है? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित छामाराव है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। यानी कि पंडित नारायण है तो बोलेंगे कि नहीं। पंडित गंगा देवी है तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं तो ऐसा नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम स्टार मार्क्स जो है वो लगा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्पा दीक्षित की थी तो बोलेंगे कि नहीं। पंडित नारायण की थी तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। यानी कि जो गंगा देवी है इसको तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि पंडित छामाराव का था तो यानी कि बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी हम स्टार मार्क्स जो है वह लगा दी है। एम भी आई समझिए तो एम भी आई। इस तरह क्वेश्चन जो है वह बोर्ड में अक्सर पूछे जा रहे हैं। इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। आधुनिक में संस्कृत साहित्य की जो रचनाकार है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि देवंती देवी जो है वो भी तो नहीं। शांति देवी है तो नहीं। पंडित नारायण है तो बिल्कुल नहीं। तो पंडित छामाराव है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कि जो आधुनिक में संस्कृत जो साहित्य की रचनाकार कौन है? तो वह पंडित छामाराव है। इसका जो डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। पंडित छमाराव जी की इनमें से कौन जो है वह रचना है? तो ऑप्शन नंबर है एक वृक्ष की तलाश तो बोलेंगे कि नहीं। संस्कृत साधना तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सड़क चरित्रम तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी लगता है कि 22 और 19 में पूछा गया। अगर हो सके तो इसको 25 में पूछ दी जाए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरुष की तो बोलेंगे कि नहीं। स्त्री की तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। पशु की तो नहीं। यानी कि देवी देवताओं का तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। इनमें से किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी यानी कि शामिल थी? तो ऑप्शन नंबर है पुरुष युग का तो बोलेंगे कि नहीं। साम युग का तो बिल्कुल भी नहीं। वैदिक युग का तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से सभी तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज हम इतना ही क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो हमारे छोटा सा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करके यदि आप 800 प्लस सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको
इस जो है वह नंबर पर आपको यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू PDF जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। 7492 29 774 इस नंबर के थ्रू आपको व्हाट्सएप जो है उस पर PDF जो है फ्री कर दी जाएगी। कब? जब आप 800 प्लस सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिएगा तब। तो चलिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल पर न्यू हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आपको जो PDF जो है फ्री कर दी जाएगी। थैंक्स।